पिछले महीने मैंने एक वीडियो डाली थी टॉप 5 एनिमे आर्क ऑफ ऑल टाइम पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने कुछ एनिमे की कुछ टॉप टियर वाली आर्क को कवर करा था। अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, वन पीस, ब्लीच और डीमन स्लेयर। कुछ ऐसे एनिमे जो 90% एनिमे वॉचर्स ने देखे हैं। नहीं देखा हो ना ब्लीच, जीरा ब्लीच का रिव्यू जाओ देख लेना। इसके बाद आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 पे, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन, हंटर x हंटर, डेथ नोट, ड्रैगन बॉल और माय हीरो एकेडमिया की कुछ बहुत बढ़िया आर्क। हम लोग एनिमे उनकी आर्क की बात करें उससे पहले मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आर्क्स की बात करने वाला हूं उनको मैं रैंक नहीं कर रहा हूं कि तू बढ़िया तू बेकार। ना ना ना, मैं बस कुछ 5 एनिमे की कुछ बहुत बढ़िया 5 आर्क के बारे में बात करने वाला। और हाँ, ये एनिमे ओनली वर्जन है। शुरू करते हैं उस एनिमे के साथ जिसके एनिमे और मांगा दोनों ने इस टाइम एनिमे कम्युनिटी को हिला के रखा हुआ है। इसका एनिमे और मांगा दोनों में कंटेंट इस टाइम पीक चल रहा है और वो है जुजुत्सु काइसेन और उसके अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क जो करंटली चल रही है ना। मेरे को इस वीडियो के अंदर इसको ऐड नहीं करना था, बट मैंने कल वाला एपिसोड देखा चोसो और यूजी वाली फाइट एंड आई एम लाइक इसको ऐड करना है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि जुजुत्सु काइसेन का जो एनिमेशन है वो टॉप टियर है, बट कल चोसो और यूजी वाला एपिसोड उसका एनिमेशन, उसका कोरियोग्राफी फाइट का टॉप टियर। और वो फाइट है शिबुया इंसिडेंट आर्क की, जिसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। शिबुया इंसिडेंट आर्क एक बहुत मेजर आर्क है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। इस आर्क के अंदर हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक लार्ज इन्वेजन देखते हैं कर्स स्पिरिट्स का। इस आर्क के अंदर बहुत सारी बैटल्स हैं, इनसेन कॉम्बैट, बहुत सारे इमोशनल कन्फ्रंटेशंस भी हैं, साथ में कुछ सर्टेन कैरेक्टर के हिडन एबिलिटीज भी रिवील करी जाती हैं। अगर मैं इस पूरी आर्क को एक सिंगल लाइन के अंदर समराइज करूं तो मैं बोलूंगा द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर अ जुजुत्सु काइसेन फैन। मैंने ऐसा क्यों बोला वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो बात करते हैं कि इस आर्क के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहला लार्ज स्केल इन्वेजन। शिबुया एक ऐसी जगह जहाँ पे आम लोगों का रोज आना जाना होता है, वो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है जहाँ पे मैसिव इन्वेजन होता है कर्स स्पिरिट्स का, जिनको लीड कर रहा होता है वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन आई कैन से माहितो। सेकंड, हमारे जुजुत्सु सोर्सर्स काफी स्पेशल ग्रेड कर्सिस से लड़ते हैं जो काफी चैलेंजिंग होती है इनके लिए, और माहितो भी इनमें से एक ही होता है जिससे हमारा यूजी सीजन 1 से चिढ़ा हुआ है। इमोशनल स्ट्रगल्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट। नाउ इस आर्क के अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतादोरी यूजी, उसके इमोशनल स्ट्रगल्स, उसके फियर, उसके मोटिवेशन सब पे बहुत डीपली फोकस करा गया है। और ये आर्क खाली इतादोरी नहीं बट मेगुमी, नोबारा, नानमी और भी सारे सॉर्सरर्स पे काफी अच्छे से फोकस करता है। उनको काफी नए नए चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। फोर्थ, ट्रू पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर आर्क के अंदर तुम बहुत सारे कैरेक्टर्स के हिडन एबिलिटीज और उनके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक होते हुए देखोगे। बहुत सारे कैरेक्टर नियर द सिचुएशन फेस करेंगे और उनसे बाहर निकल जाएंगे, बट कुछ नहीं निकल पाएंगे। हाँ, कुछ बहुत नोटिसेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर डेथ होने वाली है। सो बकल अप बिकॉज ये आर्क बहुत डार्क होने वाली है। लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ ये आर्क बहुत डीपली इफेक्ट करते हैं हमारे स्टोरी लाइन को और कुछ कैरेक्टर्स को भी। नाउ ये आर्क ऑफ कोर्स जुजुत्सु काइसेन के प्लॉट को आगे बढ़ाती है, बट सबके लिए नाइटमेयर बन जाती है। इस आर्क के अंदर बैटल्स बहुत सारी भरी पड़ी हैं, बट मैं बैटल्स के अंदर बैटल्स के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है जो काफी अच्छा शेप करेंगे हमारे जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी को। और हाँ, इस आर्क के जो एंड में होएगा ना, मैं गारंटी याद कह रहा हूँ, तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा हो अगर माप उसे कवर करती है तो। चलते हैं सेकंड एनिमे में, जिसने आज के टाइम के बहुत सारे एनिमे, मतलब न्यू जन एनिमे, साथ में कुछ ओल्ड जन एनिमे को भी इंस्पिरेशन दी है और बहुत सारी चीजें उठाई गई है इसी एनिमे से, जो है वन ऑफ द मोस्ट गोटेड एनिमे, जिसकी मांगा का मैं वेट करता हूँ हर एक दिन, हंटर x हंटर। मैं तुम्हें इससे बता रहा हूँ, अगर इसका एनिमे खत्म हो जाता ना, ये एनिमे टॉप टियर में बैठता, पक्की बात। बैठता है अभी, बट स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए थोड़ा बुरा फील होता। हंटर x हंटर की बात करें और क्रिमेरा एंड आर्क की बात ना करें, इज दैट इवन पॉसिबल? नाउ ये आर्क एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट होल्ड करती है हंटर x हंटर के अंदर, उसकी स्टोरी लाइन के अंदर। यह रिवॉल्व करती है अराउंड द इन्वेजन ऑफ क्रिमेरा एंड, एक ऐसी स्पीशीज जो बहुत स्मार्ट है, बहुत पावरफुल है, जो एक्चुअली में डार्क कॉन्टिनेंट से आई है। देखो जैसे हमारे इंटरनेट पे सरफेस वेब है, उसके नीचे डीप वेब, फिर डार्क वेब है, वैसे ही सेम हंटर x हंटर के अंदर भी है। जो सरफेस वेब है, जो पूरे वेब का बस 4% है, वो है हंटर x हंटर का लिविंग वाला वर्ल्ड, जहाँ पे लोग, नॉर्मल लोग रह सकते हैं। और जैसे इंटरनेट का डीप और डार्क वेब है, वो है हंटर x हंटर के अंदर डार्क कॉन्टिनेंट, जहाँ पे लोग तो काफी गए हैं बट वापस बहुत ही कम आए हैं, और जो भी आया है कुछ ना कुछ कर्स को अपने साथ लाया है जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। डार्क कॉन्टिनेंट की बात किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, बट आज क्रिमेरा एंड आर्क। सबसे पहले हमारे आंट्स का इंट्रोडक्शन। इस आर्क के अंदर हमें एक ऐसी स्पीशीज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिनको अगर खुला छोड़ दिया जाए वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव नेचर के अंदर होते हैं और साथ में बहुत रैपिडली इवॉल्व भी कर रहे होते हैं बाय कंज्यूमिंग अदर क्रिएचर्स, और वो है हमारी क्रिमेरा एंट्स।
nen ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो जैसे और एनिमे के अंदर पावर सिस्टम होते हैं, जैसे कि नारुतो के अंदर चाकरा, वन पीस के अंदर हाकी, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट मान लो हंटर एक्स हंटर के अंदर जो कि होता है नेन, और भी होता है बट नेन है। हमारे काफी सारे कैरेक्टर्स बहुत हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं ताकि वो अपनी नेन की एबिलिटीज को और डेवलप कर पाए अगेंस्ट दिस क्रिमेरा एंट्स। गोन और किलुआ तो बहुत रिफाइन करते हैं अपने स्किल्स, कैरेक्टर ग्रोथ और कॉम्प्लेक्सिटी। इस आर्क के अंदर हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ग्रोथ देखते हैं, बहुत खतरनाक बैटल्स और कन्फ्रंटेशंस। इस आर्क के अंदर हम बहुत बड़े बैटल देखते हैं, कुछ ह्यूमंस और कुछ क्रिमेरा एंट्स की। एंड लेट मी टेल यू, ये फाइट्स खाली फाइट्स नहीं है, क्योंकि इन फाइट्स के अंदर स्ट्रेटजी, इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या, स्टोरी के अंदर सब चीजों पे बेस्ड है, और लास्ट नैरेटिव के ट्विस्ट एंड टर्न्स। वैसे इस आर्क को देखने के बाद लोग यही बोलते हैं कि इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है जो लोगों को एंगेज रखते हैं थ्रू आउट द आर्क। देखो सिंपली बोलूं तो एक ऐसी आर्क है जो हर एक हंटर एक्स हंटर फैन रिकमेंड करेगा कि भाई प्लीज ये आर्क देखने देखने तेरे को, जो मैं बोलूंगा ये आर्क तुम्हें देखनी है, क्योंकि इस आर्क के अंदर काफी कुछ कवर होता है, इंक्लूडिंग बहुत इंटेंस बैटल, जो खाली बैटल्स हाथ पैर वाली नहीं बट दिमाग वाले भी है। और बात करें दिमाग वाली बैटल की तो हम डेथ नोट की लाइट वर्सेस एल की आर्क को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है इन चीज के अंदर। तो यह हमारा थर्ड एनिमे जो कि है डेथ नोट की लाइट वर्सेस एल की बैटल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस और थ्रिलिंग कन्फ्रंटेशन है बिटवीन टू प्रोटैगनिस्ट। हाँ, मैं एल को प्रोटैगनिस्ट बोलने वाला हूँ। एल और लाइट लाइक मेड फॉर ईच अदर वाले लोग, मतलब उस सेंस के अंदर नहीं। इस आर्क को लोगों ने एक और बहुत बड़े नाम दिया, जो कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल कैट एंड माउस गेम। ये आर्क रिवॉल्व करते हैं अराउंड माइंड गेम्स एंड स्ट्रेटेजिक बैटल्स बिटवीन लाइट, जिसके पास डेथ नोट है, जो नया वर्ल्ड को एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाना चाहता है बाय बिकमिंग द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड। और एल जो एक बहुत हाईली स्किल्ड डिटेक्टिव है। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था बाय टेलिंग कि इसने वर्ल्ड वॉर 3 को रोका है। ब्रो डैम। और एल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस मिस्टीरियस मास मर्डर को पकड़ना जिसका नाम है कीरा। एल अपना पूरा ज्ञान, अपनी हर एक डिटेक्टिव एबिलिटी को लगा देता है कीरा की रियल आइडेंटिटी ढूंढने में। और दूसरी साइड लाइट, जो एक हाथ से पोटैटो चिप्स खा रहा है और एक हाथ से लोगों को मार रहा है। इस आर्क के अंदर बहुत सस्पेंसफुल मूवमेंट भी है। ये आर्क बहुत इंटेंस सस्पेंस और कैरेक्टर डेप्थ को कवर करते हैं हमारे एल और लाइट के। दोनों काफी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने के लिए। इनकी यही बैटल मुझे काफी पसंद है। नाउ एल वर्सेस लाइट की यार काफी इमोशनली इंपैक्ट करती है, साथ में काफी कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ जाती है हमारे डेथ नोट की स्टोरी पे। दोनों के एक्शन और डिसीजन के काफी हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अल्टीमेटली वो शेप ही करते हैं हमारे डेथ नोट की स्टोरी को। नाउ ये आर्क एक बहुत वाइडली रिकमेंडेड और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल आर्क है इस एनिमे की, जो कैरेक्टर डायनामिक, इंटेलेक्चुअल डेप्थ और सस्पेंसफुल स्टोरी को बहुत अच्छे वे पोर्ट्रे करती है। नेक्स्ट एनिमे जो काफी एनिमे फैंस मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि इसके अंदर बस फाइट होती है, नहीं बहुत कुछ होता उसके साथ, जो कि है ड्रैगन बॉल और उसके अंदर वन ऑफ द मेरी फेवरेट आर्क सेल आर्क। इस आर्क की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड एंटागनिस्ट नोन एज सेल। सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो एक एडवांस बायो इंजीनियर्ड एंड्रॉइड क्रीचर है, जो बनाया गया वेरियस सेल से ऑफ पावरफुल फाइटर्स इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, फ्रीजा। शुरू में सबको लगता है सेल इतना बड़ा थ्रेट नहीं है किसी के लिए भी, बट सेल जब एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन दिखाता है अपने, सबकी फट जाती है। सेल एक परफेक्ट फॉर्म अचीव करने के लिए एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसको इंटेंस पावर और एबिलिटी गेन करवाती है। अब एंटागनिस्ट पावर अप है तो हमारे जी फाइटर्स नहीं होंगे क्या? तो हाँ, गोकू, वेजिटा, गोहान ये भी काफी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इनको समझ आ जाता है कि अगर सेल को एलिमिनेट नहीं करा तो अर्थ नहीं बचेगा। इस आर्क के अंदर काफी इंटेंस बैटल और काफी हीरोइक सैक्रिफाइस होते हैं कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स के, जो रोकने की कोशिश करते हैं सेल को, बट अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी अल्टीमेट बैटल, इस आर्क का जो क्लाइमैक्स है वो हमारे गोहान पे रिवॉल्व करता है। वो ही होता है हमारे अर्थ की लास्ट होप, जो अपना हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करता है और सेल की फाड़ देता है। देखो, अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल के अंदर कोई ऐसी आर्क देखनी है जिसके अंदर सारा एक्शन गोकू या वेजिटा नहीं लेते, तो ये आर्क रिकमेंडेड है। इस आर्क को देखने के बाद तुम गोहान के फैन जरूर बन जाओगे, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट मत ही बनना। मैं गोहान को बेकार नहीं कह रहा हूँ, बट इस आर्क के बाद से ना गोहान का बहुत डाउनग्रेड हो गया था। लाइक इसके बाद किड बू की आर्क और उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर, कहीं भी गोहान कुछ भी नहीं कर रहा है। अकीरा तोरियामा उन्होंने खुद बोला हुआ कि आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन जो है वो हमारा गोहान है। अब वो ड्रैगन बॉल क्रिएटर है, हमने मान लिया, बट अभी मैं कुछ देखने को मिलता नहीं है। अभी गोहान की मूवी आई थी, उसके अंदर कुछ देखने को मिला थोड़ा बहुत बस। अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट एनिमे की आर्क के ऊपर, जो कि है फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया, और ये आर्क है द पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर आर्क। देखो, माय
हीरो ना मुझे सीजन 5 से पहले इतना पसंद नहीं था, बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज में ये देखना चाहता कि डेकू तू कब एक्शन में आएगा, और ये आर्क उसके लिए परफेक्ट है। जैसा मैंने शिबुया इन्सिडेंट आर्क को बोला था ना कि अ वर्स्ट नाइटमेयर फॉर जुजुत्सु काइसेन फैन, मैं इसको यही बोलूंगा, अ वर्स्ट नाइटमेयर फॉर अ माय हीरो एकेडेमिया फैन, बिकॉज इसके अंदर हमारा विलन शिगाराकी हीरोज को उनकी औकात दिखा देता है। प्रो हीरोज और हमारे यूए के हाई स्कूल के लौंडे लपाटे जो हीरोज ही हैं, शिगाराकी विद लीग ऑफ विलन्स उनको फाड़ के रख देते हैं। सबसे पहले हमारे विलन्स एक फुल स्केल अटैक लॉन्च करते हैं हीरोज के अगेंस्ट। उनका मेन गोल यही होता है कि वो हीरोज की सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इनके इन्वेजन के ऊपर हमारे प्रो हीरोज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। प्रो हीरोज जैसे कि एंडेवर, हॉक्स और भी बहुत अच्छा काउंटर अटैक करते हैं विलन्स के अगेंस्ट। और हमारे हीरोज का काम खाली विलन्स को रोकना नहीं है, जो सिविलियंस है उनको प्रोटेक्ट करना भी होता है, जो वो करते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे यूए का जो स्टूडेंट है जैसे कि मिडोरिया, बाकुगो, शोटो, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इस वॉर के अंदर, जिनके एबिलिटीज बहुत कम आते हैं हीरोज को। देखो यूजुअल एनिमे की आर्क के अंदर क्या होता है, हम हीरो की बैक स्टोरी या उसके मोटिव्स को डिस्कवर करते हैं, बट इसके अंदर हम हीरो से ज्यादा विलन्स के मोटिव और उनके बैक स्टोरी पे फोकस करते हैं, साथ में उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी। इस आर्क के अंदर बहुत इंटेंस बैटल है, साथ में बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस भी। हीरोज और विलन्स बहुत लार्ज स्केल पे लड़ते हैं इस आर्क के अंदर, जो काफी सारी कैजुअलिटीज और इंजरीज का रीजन बनती है। देखो इस आर्क के अंदर काफी एक्शन भरा हुआ है, इमोशंस भी है, साथ में एक बहुत कॉम्प्लेक्स थीम को भी कवर करती है, जो कि है हीरोज का हारना। इस आर्क के अंदर हमारे हीरोज अपना 110% देते हैं, बट स्टिल विलन उनको हरा देते हैं, बिकॉज काफी सारी डेथ, काफी कैजुअलिटी और इंजरीज हमारे हीरोज फेस करते हैं। मेन गोल तो भी होता है ना कि विलन्स को रोका जाए, शिगाराकी को हराया जाए, जो कि नहीं हो पाता। ये विलन्स पे अलग से फोकस करने वाला पार्ट मुझे इस आर्क के अंदर बहुत पसंद है। और इसी के साथ हमारी 5 एनिमे आर्क खत्म होती है। और अब स्पॉयलर्स, देखो मैंने जो 5 आर्क कवर करी ना, मैं अब उनकी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट को बताने वाला हूँ। तो अगर तुमने नहीं देखी और प्लान कर रहे हो देखने का, तो ये पार्ट स्किप कर दो। और जिन्होंने देखा है जुजुत्सु काइसेन के अंदर, तो ऑफ कोर्स लास्ट वाला सीन, सुकुना वर्सेस जोगो और सुकुना वर्सेस महारागा का क्लैश जो होता है एंड में, हंटर एक्स हंटर क्रिमेरा आर्क के अंदर मेरा फेवरेट मोमेंट है जब गोन अपना पूरा नन यूज कर लेता है एक बार में। तुम्हें आता है कितना मैनली बन जाता है वो, क्या बीस्ट बन जाता है वो। जो वो कैट कर होते हैं, इसका मैं नाम भूल चुका हूँ, वो खुद ही बात बोलते हैं कि इस टाइम गोन हमारे मैरुयम, जो शायद वो किंग ऑफ आयंट्स का नाम था, उसके इक्वल हो चुका है। डेथ नोट की एल वर्सेस लाइट की आर्क के अंदर मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट वो था जब लाइट ने इंटेंशनली डेथोन को डिसोन कर दिया था। जब पता लगा था कि इसने क्यों ऐसा करा ब्रो, मैं हिल गया था। ड्रैगन बॉल की सेल आर्क के अंदर मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट वो था जब गोकू जान पूछ के सेल को सेंजू बीम खिलाता है कि ले खा, पावर अप हो जा, क्योंकि तू लड़ने वाला है मेरे बेटे से। उससे लड़ने ये तो पावर से चाहिए होगी ना, तो पावर अप कर ले पहले थोड़ा सा अपनी। मतलब गोकू इनडायरेक्टली सेल को बोल रहा भाई थोड़ा पावर अप कर ले, तू वीक है मेरे बच्चे सामने अब भी। और एमएचए की लिबरेशन वॉर आर्क के अंदर जब डाबी अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है, एंडेवर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरा बेटा है। डाबी शोटो को पेलता है, एंडेवर को पेलता है, और हमारा डेकू अपने दोस्तों को, अपने फेवरेट हीरोज को बस पिटते हुए और हारते हुए देख रहा होता है। एंड विद दिस हम फाइनली खत्म करते हैं इस वीडियो को। चिंता मत करो, इस वीडियो का पार्ट 3 भी आएगा, जिसके अंदर हम और एनिमे के आर्क को कवर करेंगे। अभी वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें देखना है कि बोरुटो ने अपनी नई पावर के साथ कैसे कोड को फाड़ दिया, तो बोरुटो 2 ब्लॉक वाटर चैप्टर 3 की वीडियो तुम्हारे सामने ही होगी। ऐसे चैप्टर का कंप्लीट ब्रेकडाउन में लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं रासिंगन उजुई को भी एक्सप्लेन करूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। मेरे घर में इतने बच्चे क्यों रो रहे हैं, व्हाट द हेक? अगर बच्चे संभालने जाते क्यों करते हो फिर? और मारूंगा बुलाओ कोई।